दोस्तों, हैदराबाद का कुक्कटपल्ली इलाका, पोस्ट कॉलोनी, सन लेक अपार्टमेंट, जहां 13वीं मंजिल पर रहते थे राकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी रेनू। 10 सितंबर 2025 की शाम राकेश ने रेनू को फोन किया, लेकिन रेनू ने फोन नहीं उठाया। कई बार कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिलने पर राकेश को टेंशन होने लगी तो वो घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। सोसाइटी वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। सोसाइटी वालों ने प्लम्बर बुलाया, बालकनी से अंदर गए और जो देखा वो बड़ा ही खौफनाक था। रेनू की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पास में खून से सना प्रेशर कुकर और घर पूरी तरीके से लूटा हुआ था। दोस्तों, यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और सच्ची कहानी। हैदराबाद का कुक्कटपल्ली एक काफी पॉज इलाका होता है, जहां सन लेक अपार्टमेंट में राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेनू के साथ रहता है। राकेश एक स्टील कारोबारी थे और उनके 2 बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहते थे। राकेश और रेनू का रिश्ता काफी बहुत अच्छा था। राकेश को अगर रेनू का फोन न उठे तो वो काफी टेंशन करने लगते थे। 10 सितंबर 2025 की शाम करीब 4 बजे राकेश ने रेनू को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। उन्हें लगा शायद बिजी होगी, कॉल बैक करेगी, लेकिन न कॉल उठी न ही कॉल बैक आया। राकेश ने 5-6 बार फिर से कोशिश की, लेकिन तब भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो वो फिर घबरा गए और तुरंत घर के लिए निकले। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोसाइटी वालों को बुलाया, उनसे बातचीत की। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो एक प्लम्बर को बालकनी के द्वारा अंदर भेजा गया। जब वो अंदर गए तो जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रेनू की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। सिर और चेहरा जो बुरी तरीके से कुचला हुआ था, गला कटा हुआ, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए। पास में एक प्रेशर कुकर पड़ा था जिस पर खून के निशान थे। घर की अलमारियां खुली थी। करीब 1 लाख रुपए कैश और 8 से 10 तोला सोना गायब था। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सन लेक अपार्टमेंट में हर जगह कैमरे थे, फ्लैट के बाहर, लिफ्ट में, पार्किंग में। फुटेज में 2 लड़के दिखाई दिए जिन्हें राकेश और जो सोसाइटी वाले सभी पहचानते थे। एक था हर्ष, जो 11 दिन पहले ही राकेश के घर नौकर के तौर पर काम करने आया था। दूसरा था रोशन, जो उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर दूसरे घर में नौकर था। दोनों झारखंड के रांची के रहने वाले थे और आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। सीसीटीवी में देखा कि हर्ष और राकेश एक पिट्ठू बैग लेकर राकेश के फ्लैट से बाहर निकल रहे हैं। लिफ्ट में गए और फिर पार्किंग से राकेश की स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। लिफ्ट की फुटेज में वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, नहाए धोए, साफ कपड़े, परफ्यूम लगाए हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पुलिस को यकीन हो गया था कि ये मर्डर इन्हीं दोनों ने किया है। सवाल था तो ये कि ये दोनों इतने शांत कैसे थे। इनके चेहरों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इन्होंने 10 से 15 मिनट पहले इतना खौफनाक कत्ल किया है। हैदराबाद पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई और हर्ष और रोशन की तलाश शुरू की। कोलकाता की उस प्लेसमेंट एजेंसी से भी संपर्क किया जिसके जरिए हर्ष को नौकरी मिली थी। पता चला कि दोनों रांची के रहने वाले हैं। एक पुलिस टीम रांची भेजी गई, लेकिन वहां दोनों अपने घरों पर नहीं थे। सोशल मीडिया पर उनकी सीसीटीवी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, क्योंकि ये एक काफी पोज इलाके में हुआ था, काफी हाई प्रोफाइल मर्डर था। पुलिस हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी 19 सितंबर 2025 को रांची पुलिस को एक कैब ड्राइवर का फोन आया। उसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर हैदराबाद मर्डर केस की तस्वीरें देखी। अभी अभी मैंने 2 लड़कों को अपनी कैब से उतारा है और वो दोनों वही हैं।
कैब ड्राइवर ने पुलिस को पूरी डिटेल दी, कहां उतारा, कहां गए। रांची पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर तुरंत छापामारी की। हर्ष और रोशन के जो भाई के घर से पकड़ लिया गया। रोशन का भाई भी जो पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उनके पास से जेवरात और कैश बरामद किया। बाकी सामान उन्होंने रांची में भेज दिया था, जिसकी रिकवरी की कोशिश की जा रही थी। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया। हैदराबाद में सख्त पूछताछ हुई। हर्ष और रोशन ने सारा जो गुनाह था कबूल कर लिया। हर्ष ने बताया कि वो पहले ड्रग एडिक्ट था और रिहैब में रहता था और उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। 11 दिन पहले वो कोलकाता की जो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए राकेश के घर नौकर बनकर आया था। उसने देखा कि घर में जो ज्यादातर वक्त रेनू अकेली रहती थी। लालच में आकर उसने अपने दोस्त रोशन के साथ मिलकर जो लूटपाट की प्लानिंग बनाई, लेकिन वो सिर्फ लूटना नहीं चाहते थे, वो रेनू को भी मारना चाहते थे ताकि कोई सबूत न बचे। 10 सितंबर को मौका मिला तो हर्ष ने अपने दोस्त रोशन को फोन करके बुलाया। दोनों ने रेनू के घर गए। हर्ष ने जो प्रेशर कुकर उठाया और रेनू के सिर पर जोर से मारा। रेनू गिर पड़ी। फिर दोनों ने रस्सी से उसके जो हाथ पैर थे उन्हें बांध दिया। उसके बाद हर्ष ने कैंची से रेनू का गला और जो शरीर पर अनगिनत वार किए और साथ ही में रोशन जो था उसने किचन से चाकू लेकर उस पर हमला किया। जब यकीन हो गया कि रेनू अब मर चुकी है, तब उन्होंने घर को लूटना स्टार्ट किया। करीब 1 लाख रुपए और 8 से 10 तोला सोना बैग में भरा। लूट के बाद उन्हें लगा कि जो कपड़ों पर खून के छींटे लग गए हैं। दोनों बारी बारी से बाथरूम में गए, नहाए, कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया और फिर घर से निकले। लिफ्ट में वो एक दूसरे को चेक कर रहे थे कि कहीं खून का निशान तो नहीं रह गया। फिर राकेश की स्कूटी से स्टेशन गए और रांची भाग गए। उन्हें लगा कि अब वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। पुलिस ने हर्ष, रोशन और रोशन के भाई तीनों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ हत्या, लूट और सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ। कोर्ट में पेशी हुई जहां दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। हर्ष ने बताया कि उसका मकसद सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि रेनू को मारना भी था ताकि पीछे कोई सबूत ना बचे। कोर्ट ने हर्ष और रोशन को हत्या और लूट के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और जो रोशन का भाई था उसे पनाह देने के जुर्म में 3 साल की सजा मिली। पुलिस अब उस जो प्लेसमेंट एजेंसी की भी जांच कर रही है जिसने हर्ष की सही वेरिफिकेशन नहीं की थी। दोस्तों, ये पूरी कहानी और घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि समाज में ऐसे अपराधों से हम सब बच सकें और सावधान रह सकें। इस केस से एक सबक मिलता है कि घर में जो किसी अनजान को नौकर रखने से पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन जरूरी है। पुलिस और जो कई जगह से कंफर्मेशन के बाद ही ऐसे लोगों को घर में एंट्री दे। इस वीडियो के बारे में आपके मन में जो भी विचार या सोच आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।